हेलो दोस्तों, आज तो मैंने मन बना लिया कि आज इस चैप्टर को रीड करके इसके पूरे नोट्स बनाकर ही मैं मानूंगी। 2 से 4 घंटे बीत गए लेकिन मेरा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही मेरा साथ नहीं दे रहा। जो मैं काम करने बैठी थी वो नहीं हो पा रहा। एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते मैं इतनी टेंस्ड आउट हो गई, इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई कि मेरी बुक्स मैंने कहाँ पर रखी है मैं भूल गई। छोटे छोटे डिसीजंस जो मुझे खुद लेना चाहिए, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं सामने वाले से पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ। एग्जाम के लिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ याद भी किया। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में गई, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया। जब मेरी लिखने की बारी आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। ब्लैंक आउट हो गई। क्या आपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके साथ ऐसा होता है? या आप सोच रहे हो कि आपके साथ ही ऐसा कई बार होता है? जी हाँ, ऐसी कंडीशन हमारे साथ, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ एक बार नहीं बार बार होती है। लेकिन आपने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी कंडीशंस हमारे सामने क्यों आ जाती है। ये होता है ब्रेन फॉग, मेंटल फॉग। अब ये कौन सा कोहरा है जो हमारे दिमाग में आ जाता है? हमारे दिमाग में कोई कोहरा नहीं आता, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जिसमें हमारी बॉडी, हमारा दिमाग अटेंशन देने में डिफिकल्टी महसूस करता है, फोकस करने में डिफिकल्टी महसूस करता है। घुमा फिरा के ना बात करें, सीधी बात, नो बकवास। आप जो भी करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते। आपके पास प्लान तो होता है बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप दिमाग तो बहुत चलाते हो पर आपको समझ में कुछ नहीं आता। आप पढ़ते तो बहुत कुछ हो पर आपको याद नहीं हो पाता। ओवरऑल बात करें, आपका जो फोकस है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। आप कोई चीज पे फोकस नहीं कर पाते। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफी लो है। आपका जो फोकस है वो बहुत लेस है। आपकी जो स्टेट है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको मेमोरी इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्रेन फॉग के या मेंटल फॉग के, जो एक कंडीशन है। ब्रेन फॉग 14 से 15 साल की एज के बच्चों में भी देखा जाता है और ये 20 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों में भी होता है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। एग्जैक्टली ब्रेन फॉग होता क्या है, मेंटल फॉग होता क्या है, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन जब उनकी बारी आती है अपनी परफॉर्मेंस देने की तो वो नहीं दे पाते और उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि उनके साथ हुआ क्या है। हमारी अटेंशन, हमारी फोकस को ब्रेन फॉग कैसे खराब कर देता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो ब्रेन फॉग को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमें रीजंस पता चल जाएंगे कि ब्रेन फॉग क्यों होता है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फोकस एक ऐसी पावरफुल लाइफ स्किल है, अगर आपने डेवलप कर ली अपनी लाइफ में तो आप किसी भी फील्ड के हो, एकेडमिक्स हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लाइफ में फोकस, डेडिकेशन और अटेंशन बहुत जरूरी है। क्लास में, एकेडमिक्स में सक्सेस चाहिए तो हाईएस्ट स्कोर करना पड़ता है, और हाईएस्ट स्कोर आपका तभी होगा जब आप फोकस करके पढ़ाई करोगे। आप करियर में सक्सेस चाहते हो तो आप फोकस होकर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाओगे। लेकिन जो हमारा फोकस है, हमारी अटेंशन है, जो हमें सक्सेसफुल बना सकता है, वो बहुत ही आसानी से ब्रेन फॉग का शिकार हो जाता है। क्योंकि हम हमारे दिमाग को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं और अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा सा पार्ट होता है जो पूरे दिमाग की कॉन्शियस लेवल को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आप अपने बारे में भी जानते हो और आपके आसपास में क्या हो रहा होता है उसके बारे में भी जानते हो। वन वर्ड में अगर कहें कि आप अवेयर होते हो। लेकिन हमारी बिजी, स्ट्रेसफुल, हेक्टिक लाइफ की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी हैबिट्स होती हैं जो हमारे रेगुलेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, और इसकी वजह से हमारा ब्रेन फॉग या कहें मेंटल फॉग इंक्रीज होता है। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली ब्रेन फॉग को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ाते हैं और हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो ब्रेन फॉग को बढ़ाता है, वो है स्ट्रेस। लाइफ में कुछ बनने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना मैंडेटरी है, लेकिन हमारी जो लाइफ है आजकल की, हम सोते हुए भी अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। क्योंकि हम जैसे ही सोते हैं तो हमें ये दिमाग में चलता है कि सो के उठने के बाद हमें कौन सा काम करना है। काम करने की कोई लिमिट नहीं है और रेस्ट करने का टाइम नहीं है। हमारा माइंड अननेसेसरी एक्टिव रहता है, मशीन की तरह कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओवरवर्क करता है, ओवरलोड की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, और जिससे हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव है कि हमारे दिमाग को काम करना ही पड़ता है। वो चाह कर भी रेस्ट नहीं ले सकता, और इससे क्या होता है, ओवरलोड, और हमारा दिमाग, हमारी बॉडी स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती है,
और जब आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एक बार स्ट्रेस की लत लग जाती है तो वो बार बार होता है। आपको बार बार हर छोटी छोटी चीज़ पे, हर छोटे छोटे टास्क पे स्ट्रेस होता है। और जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका ब्रेन फॉग या कहे मेंटल फॉग इंक्रीज होता है। तो अगर आपको अपना फोकस, अटेंशन मेंटेन करके रखना है, बढ़ा कर रखना है, तो आपका स्ट्रेस लेवल आपको कम करना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना मेंटल फॉग, ब्रेन फॉग बढ़ेगा और आपकी फोकस उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो ब्रेन फॉग को इंक्रीज करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है जो अब कंडीशंस मैंने बताई हैं वो आपके साथ होती हैं, तो इट मीन्स आपको ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ाई की वजह से आपको स्ट्रेस होता है उसको कम करना है। आप अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कर सकते, आप अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते, आप अपनी पढ़ाई को कम नहीं कर सकते, बट हाँ, ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आप पढ़ाई खुश होकर करो, जिससे आपको पढ़ाई करते वक्त स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्ट्रेस होगा। सेकेंड मेन रीजन है ब्रेन फॉग इंक्रीज करने का, वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब पूरी तरीके से, सही तरीके से नींद नहीं लेना। आज के टाइम में पढ़ाई का लोड बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, इतना सारा प्रेशर है कि हम सही तरीके से सो नहीं पाते। रिसर्च के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि 8 से 9 घंटे की नींद एक रात में हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि प्रॉपर अगर आप सोएंगे तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो आपको इनडायरेक्टली आपकी मेमोरी को शार्प बनाते हैं। आपके दिमाग में जितना भी कचरा भरा होता है, दिन भर की बुरी बातें, नेगेटिव मेमोरीज, अनवांटेड मैटर, वो सबको क्लियर करती है एक अच्छी नींद। जैसे कंप्यूटर का फंक्शन तभी तेज होता है जब वो रेगुलरली अपनी जंक फाइल्स को रिसाइकिल बिन में डालता है, अपडेट करता रहता है, वैसे ही एक अच्छी गहरी नींद आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिगेस्ट रीजन जो ब्रेन फॉग को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में सबसे मेन रोल प्ले करता है, वो होता है अनहेल्दी पुअर डाइट। हमारा ब्रेन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है, इवन दो जब हम रात में सो रहे होते हैं तब भी। इट मीन्स ब्रेन को लगातार एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलती है कहाँ से? खाना खाने से। जैसे कोई भी गाड़ी हो, उसमें जितना अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल डालेंगे वो उतनी तेज भागेगी, उतनी सही तरीके से चलेगी, उतनी स्मूथ चलेगी। उसी तरीके से हम हमारी बॉडी में, हमारे पेट में जितना अच्छा बढ़िया खाना डालेंगे, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी भी उतनी तेज चलेगी, उतनी फिट रहेगी। खाने में जितना विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, वो सारी चीज़ें होना चाहिए जो हमारी बॉडी और माइंड को एनर्जी प्रोवाइड करे। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो ब्रेन फॉग के रिस्क को काफ़ी कम करता है। आजकल की लाइफ तो आपको पता ही है, अनहेल्दी फूड पर ही डिपेंड है। लेट हो रहे हैं हर जगह के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, जो मिला हाथ में जल्दी से खा लिया, चलते चलते खा लिया, बस में खा लिया, स्कूटी पे खा लिया, या जहाँ पर भी हैं हम खड़े खड़े खा लिया। पार्टीज में जा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं तो अनहेल्दी फूड ही खाएंगे। हेल्दी फूड हम तभी खाते हैं जब हमको डॉक्टर कहता है, या जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, या कोई हमें पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो जाती है जब हमें डॉक्टर लिख कर देता है कि आपको यही चीज़ खानी है। तब आपको समझ में आता है कि काश मैंने पहले वो सारी चीज़ें खा ली होती। तो अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो, आप दिन भर पढ़ते रहते हो, आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, एग्जाम में जाके आप चीज़ों को भूल जाते हो, आप जो काम करना चाहते हो वो मन में बहुत सोचते हो, लेकिन जब करने की बारी आती है आप कर नहीं पाते हो, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आप माइंड में तो बहुत कुछ सोच के रखते हो, तो इसका मतलब आपका माइंड, आपकी बॉडी जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स चाह रहा है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, वो आप नहीं ले रहे हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, जो आज मैंने 3 फैक्टर्स बताए हैं जो ब्रेन फॉग को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या अनहेल्दी फूड। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप सही तरीके से सोते हैं, उसके बाद भी आपको ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे और इंटरेस्टिंग सी बातों को।